हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे सिस्टम के लिए काम करते हैं, सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए काम करते हैं, उनके मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के लिए, या फिर प्लेटफॉर्म क्रिएशन के लिए काम करते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इट मीन्स कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे प्रोग्राम हैं जिन पे यूजर अपने खुद के काम करता है। जैसे कि आप इंटरनेट पे कुछ सर्फिंग करना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिस पे आप इंटरनेट चलाते हैं। आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तब भी आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, बिलिंग का काम करना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस करते हैं, या फिर फोटो डिज़ाइन करते हैं, फोटो बनाते हैं। तो ये सारे काम जो यूज़र अपने खुद के लिए करता है, इन कार्यों को वो जिन सॉफ्टवेयर पे करता है उन सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर जिन सॉफ्टवेयर पे चलते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस क्रिएट करता है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, और उस प्लेटफॉर्म पर ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं जिन पे यूजर अपने खुद के काम करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें टेक्स्ट फाइल्स बनाई जाती हैं। बहुत ही लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, लिमिटेड फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज होती हैं। जैसा कि अगर आप इस पे फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं तो पूरे मैटर का एक साथ बढ़ता है। अगर आप पर्टिकुलर लाइन में साइज या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है टेक्स्ट एडिटर में। इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं जो इन सब टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम्स में नहीं होते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी फैसिलिटी सभी सॉफ्टवेयर के कंपैटिबल होती हैं। तो इस पे बनाए जाने वाली फाइल्स को आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं, जबकि हर एक सॉफ्टवेयर की फाइल को आप इस पे ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर्स में जो फीचर्स होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं, इसलिए टेक्स्ट एडिटर फाइल्स को किसी भी सॉफ्टवेयर पे ओपन किया जा सकता है। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज किया जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं किसी लैंग्वेज का यूज करके, तो आप किसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम का या सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नोटपैड प्लस प्लस हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडिटर हैं जो आईडी यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनके साथ में होते हैं। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वर्ड प्रोसेसर जिसमें वर्ड्स, लाइंस या कैरेक्टर को अलग अलग प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का मीन्स डॉक्यूमेंट बनाने का हर एक तरह का फीचर और फैसिलिटी अवेलेबल होती है। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंटिंग या फिर टेबल क्रिएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स, डायग्राम बनाना, चार्ट बनाना, टेबल में फॉर्मूले लगाना ताकि उस पर लिखे हुए नंबर्स आदि को हम जोड़ सकें, ऐड कर सकें, ये सारे फीचर किसी वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट वर्क करना होता है, डॉक्यूमेंट वर्क जैसे कि आपको लेटर लिखना है या फिर आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं, बायोडाटा बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट वर्क आप करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पॉपुलर तो एमएस वर्ड है। वर्डपैड भी एक वर्ड प्रोसेसर है, छोटा वर्ड प्रोसेसर कहलाता है, स्मॉल लेवल का, जबकि एमएस वर्ड एक बड़े लेवल का वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने एक कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं ऑफिशियल पर्पज से। उन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन ऑफिस पैकेज कहलाता है और एमएस वर्ड उसी का एक पार्ट है। उसके अंदर और भी कई तरह के एप्लीकेशंस आते हैं, उनमें से एक एमएस वर्ड है। इसके अलावा वर्ड परफेक्ट है, वर्ड स्टार है, इस तरह की वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन आते हैं जिन पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगली कैटेगरी में आते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। स्प्रेडशीट आप जानते होंगे, ऐसे पेजेस जिसमें डेटा या फाइल को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसी भी पेज या शीट में अगर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है तो उसे स्प्रेडशीट बोला जाता है। और यही स्प्रेडशीट अगर कंप्यूटर पे होता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोला जाता है।
तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड वर्क के लिए किया जाता है, या फिर डेटाबेस एप्लीकेशंस के तौर पे भी कर लिया जाता है, या फिर टैबुलर फॉर्म यानी कि टेबल फॉर्मेट में जो वर्क किए जाते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर टैबुलर फॉर्म के या कैलकुलेशन बेस्ड जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको किसी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पे किया जाता है। जैसे बिलिंग है, नॉर्मल अकाउंट मेंटेनेंस है, प्रोडक्ट एनालिसिस है। आप तैयार करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट एनालिसिस, आप मान लीजिए आपकी कोई शॉप है तो आप उस पर क्रिएट करना चाहते हैं एक शीट जिसमें आप बताना चाहते हैं कि पर डे कितनी सेल हो रही है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस क्वांटिटी में किस रेट पे टोटल सेल हो रही है। इस तरह का आप एनालिसिस क्रिएट करना चाहते हैं। सैलरी शीट बनाना चाहते हैं किसी कंपनी की जिसमें बेसिक सैलरी और एम्प्लॉयज़ के नेम, उनकी पोस्ट, उनका टीए, डीए, एचआरए, पीएफ ये इत्यादि ऐड किया जाता है। तो इस तरह की सैलरी शीट या मार्कशीट बनाना, चार्ट शीट बनाना बिलिंग का काम है। इस तरह के जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो सब किसी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में किए जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज MS Excel। MS Excel भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने कई सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं और उसे ऑफिस पैकेज के नाम से लॉन्च किया है। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसी में से एक MS Excel भी है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। प्रेजेंटेशन मीन्स किसी चीज को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण जिसे कहते हैं हिंदी में। प्रेजेंटेशन इज द वे ऑफ पुटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने या किसी के सामने किसी भी टॉपिक को या किसी चीज को रखना, प्रस्तुत करना, उसका जो तरीका है उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं कि किसी चीज को कैसे प्रस्तुत किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टॉपिक को किसी के सामने रखना चाहते हैं। सपोज करिए आपने कोई नई चीज़ बनाई है, तो आप एक असेंबली आपने बनाई हुई है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे जो आपके ओनर हैं, मैनेजर हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके सामने आप रखना चाहते हो कि ये आपने बनाया हुआ है। तो उसको रखने के कई तरीके हो सकते हैं कि आप उसको बोलकर बताएं या फिर रिटन में दे दें सबको, कि रिटन में आपने पेपर पे दे दिया और सब लोग उसको पढ़ लें। पर ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। जो पढ़ने वाले होंगे या जो सुनने वाले होंगे उनको इस प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो सुन नहीं पाएंगे, आपकी बात से कटेंगे या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाएगी। तो किसी भी चीज़ को लोगों के सामने कुछ इस तरह से रखा जाए कि वो इंटरेस्टिंग भी हो और वो पूरी बात को सुने और अच्छे से समझें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक को या उस चीज़ को जब लोगों के सामने रखें, उसको रखने का जो वे हो वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि लोग उसे कटे नहीं और उसको पूरा समझें। इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर पे किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिस पे हम प्रेजेंटेशन अच्छा से अच्छा बना सकें, एनिमेशन इफेक्ट्स दे सकें। आपने देखा होगा टीवी पे किसी भी चीज़ का ऐड आता है तो बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाया जाता है, कुछ स्लोगन या कुछ डायलॉग उसमें रख दिए जाते हैं, किसी एक्टर को रख दिया जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ लाया जाता है सामने। तो वो देखने में इंटरेस्टिंग होता है। हो सकता है वो आपके मतलब का ऐड ना हो, फिर भी वो आपको याद हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन स्किल, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से किया जाता है कि वो आपको याद हो जाता है। तो ऐसा ही प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसे हम प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन कहेंगे। MS PowerPoint जो ऑफिस पैकेज का ही एक हिस्सा है, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसके अलावा एक्रोबेट या सॉफ्टमेकर सॉफ्टवेयर भी आते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। इसके बाद डेटाबेस एप्लीकेशन आते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जहां पे किसी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन करके रखा जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मैनेज्ड, स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय अ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। आप देखते हैं कि आप एक कॉन्टैक्ट नंबर यूज करते हैं, उस कॉन्टैक्ट नंबर में कितनी कॉल्स होती हैं, कितने मैसेजेस होते हैं, रिचार्जेस होते हैं, उन सब की डिटेल कंपनी के पास होती है। आप कभी कॉल करके अगर अपनी कॉल डिटेल चाहते हैं तो वहां से आपको मिल जाएगी। तो कंपनी के पास सारा रिकॉर्ड है आपकी एक एक कॉल का, एक एक मिस कॉल का, आपने कहाँ किस नंबर पे कब बात की है, किस डेट पे आपने कितने का रिचार्ज करवाया, उस पर कितना बैलेंस मिला है, कितने का टैरिफ था, इंटरनेट था या फिर मैसेज पैक था, सब कुछ। तो इतना सारा डेटा, क्योंकि आपके नंबर पे इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं हर रोज, एक साल में, या जब से आप नंबर चला रहे हैं तब से लेके अब तक ना जाने कितने ट्रांजेक्शन है।
और वो सारे के सारे कंपनी के पास रिकॉर्डेड हैं और न जाने कितने नंबर हैं उस कंपनी के, और सारे नंबर्स को, सारे डेटाबेस को उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। तो उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है। तो जिन सॉफ्टवेयर से ऐसे काम किए जाते हैं जो डेटाबेस को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, किसी छोटी कंपनी का हो या बड़ी कंपनी का हो, तो उनको डेटाबेस एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर या फिर एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस तो बहुत ही छोटे लेवल का डेटाबेस एप्लीकेशन है, किसी छोटी मोटी कंपनी या शॉप का डेटाबेस मैनेज करके रखने के लिए होता है कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पे हैं, उन्होंने कब ज्वाइन किया, उनको कितनी सैलरी दी जा रही है, उनका टीएडीए क्या है। इस तरह का डेटाबेस आप रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम किसी सॉफ्टवेयर का, किसी डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसके बाद पब्लिशिंग एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम किया जाता है। एमएस पब्लिशर, कोरल ड्रॉ, एडोब पेज मेकर, एडोब इनडिजाइन, फोटोशॉप, ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, पब्लिशिंग के लिए यूज होते हैं। पब्लिशिंग इन द सेंस आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, शादी का कार्ड बनाना चाहते हैं, या फिर कोई डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन बनाना चाहते हैं, या फिर फोटो बनाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर डिजाइन करना चाहते हैं, मैगजीन्स डिजाइन होती हैं। तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स पे, उनको पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है, पब्लिशिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ब्राउजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम ब्राउजर्स कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पे हम इंटरनेट चलाते हैं, अपने मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो। तो जिन सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग इंटरनेट सर्फिंग के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, उनको हम ब्राउजर एप्लीकेशन या ब्राउजर कहते हैं सिंपली। आपने सुना होगा बहुत सारे नाम, बहुत सारे ब्राउजर्स आते हैं, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स। गेम्स एप्लीकेशंस भी होते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। GTA वाइस सिटी, प्रिंस ऑफ पर्सिया, ये सब सॉफ्टवेयर आपने सुने होंगे। हम लोग चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज होने वाले एप्लीकेशंस हैं, जिन्हें हम गेम्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।